प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ प्रभु जी दूर और करीब से आज के वचन में शामिल हुए हैं। प्रभु जी जो भी हमने आराधना की, हमें विश्वास है आपने ग्रहण किया है। प्रभु जी हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए लॉर्ड। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times, Lord. हमें अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए लॉर्ड। आपका वचन हमसे बातचीत करें लॉर्ड, अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करें। आज कोई भी इस मीटिंग से खाली हाथ नहीं जाने पाए लॉर्ड, और आप भर दीजिए पवित्र आत्मा से अपनी सामर्थ्य से हर एक जन को जो आज इस मीटिंग में शामिल है लॉर्ड। हर एक की चिंता को दूर कर दीजिए लॉर्ड, and visit your people and talk to them, walk with them, commune with them, Lord. पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं। सारी आदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। और जैसे आप जानते हैं कि आज जब ये वीडियो जो लोग लाइव देख रहे हैं या जो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो 1 मई 2022 को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और आज पूरे संसार में अलग अलग तरीके से लोग रविवार को एकत्रित हुए हैं, लेकिन हम आज यहाँ भारत देश में लेबर डे भी मनाते हैं हम। और बहुत ज़रूरी है कि हम ऑनर करें उन लोगों का जो कार्य करते हैं इस देश की सेवा में अलग अलग तरीके से। और हम भी परमेश्वर में लेबरर्स हैं जी। वी आर को लेबरर्स इन क्राइस्ट जीसस अवर लॉर्ड, एंड वी मस्ट अप्रिशिएट द वर्क दैट लॉर्ड इज डूइंग थ्रू डिफरेंट मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड। और जो संसारिक तौर पर भी जो मजदूर हैं उनका भी आदर करें, उनको भी आशीषित करें, और प्रभु की महिमा हो जी कि परमेश्वर की इच्छा हर एक के जीवन में प्रकट और पूरी हो। और आज के वचन के मनन के लिए हम जो पिछले वीडियो में देख रहे थे, हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। रिवॉर्ड्स इन द किंगडम और रिवॉर्ड्स ऑफ द किंगडम, परमेश्वर के राज्य में क्या प्रतिफल है जी। और हमने देखा था कि जो लोग सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चलते हैं, परमेश्वर उन्हें सब कुछ देते हैं जी। जैसे मत्ती 6:33 में भी लिखा हुआ है, सीक ye the kingdom of God first and his righteousness and all these things shall be added unto you। परमेश्वर के राज्य और उनके धार्मिकता की हम खोज करें तो सब बातें हमारे पीछे आती हैं जी। और बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर अपने वचन में हमें सिखाते हैं कि हम जिस भी तरीके से हम काम कर रहे हैं प्रभु के राज्य में, उसका प्रतिफल सुनिश्चित है जी। अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा प्रतिफल है, भलाई कर रहे हैं तो भलाई का प्रतिफल है, लेकिन अगर हम बुराई कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल भी सुनिश्चित है। तो आप और मैं, हम इसलिए प्रभु की सेवा नहीं कर रहे कि हमें प्रतिफल मिले। जब हम निस्वार्थ प्रभु की सेवा करते हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमारा ध्यान देते हैं कि हम प्रभु की सेवा प्रभु के तरीके से करें, और उसका परमेश्वर ध्यान देते हैं कि हम उसका प्रतिफल अवश्य पाएं। एंड रिवॉर्ड इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन व्हेन वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट एस्पेक्ट। जब हम मैनेजमेंट में हम जब पढ़ते हैं तो एक मोटिवेशन होता है जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है। लेकिन प्रभु के राज्य में अगर आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं तब भी आप मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो आपको कायल करते हैं कार्य करने के लिए। बहुत सारे लोग जो अपनी जान की बाजी लगाकर, जान की बिना परवाह किए हुए प्रभु का काम करते हैं जी, और मार्टियर्स भी होते हैं वो प्रभु के राज्य के लिए। और उन्हें रिवॉर्ड नहीं पता होता क्योंकि उन्होंने देखा नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बट स्टिल दे डू इट फॉर द लॉर्ड बिकॉज दे लव द लॉर्ड देयर गॉड विद ऑल देयर हार्ट, देयर माइंड, देयर स्ट्रेंथ, देयर होल स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, एंड दे आर रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर द लॉर्ड। वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, और परमेश्वर उन्हें ऊंचे स्थानों पर रखते हैं जी, स्वर्गीय स्थानों में। और एक स्पेशल औहदा है ऐसे लोगों का स्वर्ग में। जब आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय 9वें आयत से आगे, तो आप देखते हैं जब वहाँ पर 5वीं मोहर खुलती है, उसके बाद हम देखते हैं उस मोहर के खुलने के बाद when the 5th seal is open, Apostle John sees the group of martyrs, the company of martyrs,
जो शहीद मसीह में जो लोग हुए हैं, उनकी जो एक कंपनी है, उनका जो झुंड है, वो परमेश्वर के ऑल्टर के सामने या बिल्कुल सिंहासन के बिल्कुल नज़दीक है वो, और वो पुकार रहे हैं, हाउ लॉन्ग लॉर्ड, हाउ लॉन्ग, कब तक हम प्रभु जी इंतज़ार करें जब आप हमारे लहू का पलटा नहीं लेते लॉर्ड। और हम देखते हैं कि अद्भुत रीति से परमेश्वर उन्हें उनसे बातचीत करते हैं, उनकी प्रार्थना का जवाब देते हैं कि देयर इज़ अ नंबर दैट इज़ टू बी फुलफिल्ड, गिनती होनी पूरी आवश्यक है कि कितने लोग शहीद होने हैं मसीह में। तो उनकी भी पुकार है स्वर्ग में, और उनका आप औहदा देखेंगे कहाँ पर है, परमेश्वर के ऑल्टर या परमेश्वर के सिंहासन, वेदी के पास, या जो सिंहासन के बिल्कुल नज़दीक हैं जी वो। एंड वेरी फ्यू पीपल हैव एक्सेस इन दैट एरिया। अगर कोई हेवनली विजिटेशन पर भी जा रहा है, वेरी फ्यू पीपल हैव दैट एक्सेस टू सी दैट एरिया। अपोस्टल जॉन हैड दैट प्रिविलेज। यूहन्ना प्रेरित को यह अनुग्रह था, ये सौभाग्य था कि वो देख सके वो जगह को। और बहुत ज़रूरी है कि हमें अनुग्रह मिले कि हमारी आत्मिक आंखें खुल सके, कि हम देख सकें स्वर्ग की बातों को भी। बहुत गहरी बातें। जो प्रेरित, जो भविष्यवक्ता परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, उनका एक अलग औहदा है स्वर्ग में। द प्रॉफिट्स हैव अ डिफरेंट रिवॉर्ड, द अपोस्टल्स हैव अ डिफरेंट रिवॉर्ड, दे आर सीटेड इन द थर्ड हेवन, द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई, और द थ्रोन रूम ऑफ फादर इज जस्ट नियर टू देम, एंड दे हैव एक्सेस टू हेवनली फादर। और आपको पता है जो आपने अर्थ पे प्रभु के लिए किया है वो बाद में मैटर करता है, लेकिन कितना आप प्रभु के स्वरूप और समानता में ढले हैं वो ज़्यादा मैटर करता है जब आप परमेश्वर के प्रतिफल की बात करते हैं। सोल्स बचाने का अलग रिवॉर्ड है, वो भी हमें ध्यान रखना है कि वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बगैर नहीं आप बचा सकते। आप किसी की गारंटी नहीं दे सकते कि आप प्रचार करेंगे कि वो प्रभु के राज्य में आएगा। इट इज़ ओनली द ग्रेस ऑफ गॉड दैट सेव्स द पीपल, आवर जॉब इज टू प्रीच। So therefore, the reward system for saving souls is different as compared to the reward system for being transformed into the image and likeness of Lord Jesus Christ. जब आप प्रभु के स्वरूप और समानता में ढलते हैं तो आपको अपना मैं मारना होता है, और प्रभु के फल जो पवित्र आत्मा के 9 फल हैं वो उपजने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, और उससे क्या होता है जी, तो जब फल उपजते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो पुराना स्वभाव है वो खत्म होना शुरू होता है, और आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में ढलते हैं, और परमेश्वर आपके फलों के हिसाब से स्वर्ग में आपका प्रतिफल सुनिश्चित करते हैं। एंड इट इज़ अ मस्ट दैट आवर नेचर मस्ट रिफ्लेक्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन सम और द अदर एस्पेक्ट। किसी न किसी रीति से तो हम दर्शाएं प्रभु यीशु मसीह के अंश को। आज दुख की बात क्या है कि मसीह लोगों की वजह से बहुतों को ठोकर लग रही है। मसीह लोगों के चरित्र, उनके स्वभाव की वजह से दूसरे परमेश्वर के लोग और संसारिक लोग भी ठोकर खा रहे हैं। और हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं, लेकिन हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि उसका प्रतिफल स्वर्ग में हमें जाके पता लगेगा। आवर एक्शंस मस्ट नॉट हर्ट अदर पीपल ऑफ गॉड। हम कितनी बार दुख पहुंचाते हैं मसीह लोगों को, हम कितनी बार दुख पहुंचाते हैं परमेश्वर के लोगों को, कितनी बार दुख पहुंचाते हैं प्रभु यीशु मसीह को, कितनी बार दुख पहुंचाते हैं संसारिक लोगों को भी, ये हम रियलाइज़ नहीं करते जी। और हम सोचते हैं प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन है। हमारे एक्शंस की वजह से, हमारे नेचर की वजह से कितने लोग ठोकर खाते हैं, and we must repent for that and don't expect God to promote you in heaven based on such kind of activities। ये मत सोचें कि स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है जी क्योंकि आपने पृथ्वी पर बहुत सारे लोगों को प्रचार कर लिया, लेकिन आप साथ में आपका नेचर बहुत खराब है और आपके चाल चलन की वजह से और लोगों को ठोकर लगी है। अगर हम फरेब कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं, हिपोक्रेसी हमारे अंदर कपट है, तो ये फलों को नहीं दर्शाता परमेश्वर के, ये पवित्र आत्मा के फल नहीं होते हैं। इट रियली इम्पैक्ट्स द लाइव्स ऑफ अदर्स एज वेल एज अस इन द स्पिरिचुअल रेल्म। संत पतरस कहते हैं, अपोस्टल पीटर सेज दैट वी आर लिविंग एपिसल्स एंड पीपल वॉच अस, पीपल रीड अस। हमें पढ़ा जाता है जी, हमारे उठने बैठने को लोग ध्यान से देखते हैं, हमारे चाल चलन को लोग ध्यान से देखते हैं। हो सकता है लोग आपको समझ ना पाए, लेकिन आपका जो संबंध है परमेश्वर के सामने वो सब कुछ बताता है जी। हमारा विवेक, और वी डू इट कॉन्शियसली एंड आवर कॉन्साइंस नोज इट, एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल in our walk with God in this world. Never take God for granted. Never take God for granted.
जी, ये बहुत ज़रूरी है जी। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया आज लेबर डे हम मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं, और पहला कुरिन्थियों 3:8 में अगर आप पढ़ेंगे, हमारे मजदूरों के जो हम मजदूरी करते हैं उसका प्रतिफल हमें मिलता है जी। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो प्रतिफल भी उतना ही मिलता है। अगर आप किसी भी चीज़ में मन लगा के काम करते हैं उसका प्रतिफल आपको मिलता है। आप परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं, अगर आप वर्शिप भी कर रहे हैं, अगर आप प्रेयर भी कर रहे हैं, अगर आप प्रचार भी कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं जी, अगर आप कोई सेवा का काम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको अवश्य देंगे जी। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग आप प्रतिफल पाने के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर का सिस्टम है। परमेश्वर अपने बच्चों को प्रतिफल अवश्य देते हैं। There is a system of Heavenly Father that He gives rewards to His children richly for the glory of God. When you read John 14 verse 3, यूहन्ना 14:3 में अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा? स्वर्ग में परमेश्वर ने स्थान तैयार किया अपने लोगों के लिए। Oh, He has a place in heaven for all of us. He is preparing a place Himself. He is preparing a place. कोई फरिश्ते नहीं बना रहे हैं, परमेश्वर स्वयं आपका और मेरा स्थान तैयार कर रहे हैं स्वर्ग में। This is the beauty of God. यूहन्ना 17:24 में अगर आप पढ़ेंगे, I would like to read this verse for you. John 17:24, उसमें लिखा है, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। Father, I desire that they also whom you have given me may be with me where I am, to see my glory that you have given me because you loved me before the foundation of the world. उस महिमा को देखने के लिए परमेश्वर हमें उस स्थान में ले जाना चाहते हैं जहां पर वो वास करते हैं जी। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय जब आप 16 से आगे जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर जो लेओदीसिया की कलीसिया, और वहां पर आप देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं जो रिवॉर्ड सिस्टम देते हैं अपने लोगों को, 7 कलीसियाओं में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड है। आप देखेंगे तो 7 कलीसियाओं को कुछ ना कुछ प्रतिफल दिया जा रहा है, सामूहिक तौर पर, खाली व्यक्तिगत तौर पर नहीं, कलीसिया के तौर पर भी उनको दिया जा रहा है एक रिवॉर्ड जो है। और वहां पर परमेश्वर कहते हैं, जहां मैं पिता के साथ विराजमान हूं वहां पर तुम भी विराजमान होगे। ये आखिरी कलीसिया को प्रभु कहते हैं जी। जब आप आदम के समय में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो जीवन के वृक्ष से मनुष्य वंचित रह जाता जी। लेकिन जब इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर कहते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में, तो परमेश्वर स्वयं कहते हैं जो जीवन का वृक्ष है, जब तुम पहले प्रेम की ओर लौटोगे, पहले की तरह परमेश्वर की नजदीकी में आओगे, तो जो जीवन का वृक्ष है मैं उससे भी तुम्हें फल खाने के लिए दूंगा। हालेलुया। हम हर चीज आत्मिक समझते हैं, लेकिन ये वास्तविकता की बात है कि परमेश्वर ये अनुग्रह देंगे जी। जस्ट ट्रस्ट हिम, इट इज वर्ड। हम हर चीज को इतना स्पिरिचुअली कनेक्ट कर लेते हैं कि हम जो नेचुरल में हम चीजें खो देते हैं। फिलिपियो 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत अगर हम देखें, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वे अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। क्या लिखा है? बट आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन एंड फ्रॉम इट वी अवेट अ सेवियर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मसीह यीशु जो शीघ्र आने वाले हैं। एक ऐसी प्रतिज्ञा है जिसकी बाट जो रहे हैं लोग। अब लोग कहेंगे क्या भरोसा प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या वाकई में मसीह आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या पहला आगमन हुआ प्रभु यीशु मसीह का? बिल्कुल हुआ जी। क्या भविष्यवाणी उस समय की पूरी हुई? बिल्कुल हुई। तो अभी तक 2000 साल से कोई और भविष्यवाणी पूरी हुई है? बिल्कुल हुई है। हम जो भी संसार में जो हालात देख रहे हैं, क्या वो भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। तो ये भविष्यवाणी भी पूरी होगी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की। और यहाँ पर हम देखते हैं जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिफल है जी। Who will transform our lowly body to be like his glorious body by the power that enables him even to subject all things to himself। परमेश्वर ये अनुग्रह देंगे कि परमेश्वर के लोगों के जो शरीर है महिमित शरीर हो जाएगा। हमने ये रिजरेक्शन वाले दिन भी देखा था जब हमने वचन पर मनन किया था। ये अनुग्रह देंगे क्योंकि ये पापमय शरीर जो है इसके ऊपर परमेश्वर में जयवंत बनाएंगे और महिमित शरीर हो जाएगा, जैसे आदम और हवा के ज़माने में होना चाहिए था। आपको पता है जो मिलेनियम रेन में लोग कैसे रहेंगे जी? फैमिलीज भी वहाँ रहेंगी उस तरीके से जैसे आदम और हवा को परमेश्वर चाहते थे रहना, महिमा के उठने से पहले। वो एक साथ रहेंगे
हस्बैंड वाइफ को भी प्रभु एक ग्रेस देंगे, लेकिन वो शरीर जो है वो महिमित शरीर में होगा, और उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरीके की लाइफ होगी लोगों की प्रभु की महिमा के लिए। दे विल हैव अ ब्लेसेड एक्सपीरियंस इन द लॉर्ड। और ऐसा कभी हुआ नहीं है इतिहास में, परमेश्वर अनुग्रह देंगे। हमने भी पढ़ा प्रभु की प्रार्थना में, प्रभु ने पिता से कहा कि मैं वो उस स्थान में ले जाना चाहता हूँ लोगों को जहाँ मेरी महिमा वास करती है, वो देखें उस महिमा को। और प्रभु इस पृथ्वी पर भी अनुग्रह देंगे कि महिमित शरीर में लोग रहें, और जब परमेश्वर रैप्चर में लेके जाएंगे लोगों को तो महिमित शरीर में ही लेके जाएंगे। ये अनुग्रह है परमेश्वर ने लोगों को देना चाहते हैं। थिंक अबाउट द ग्लोरीफाइड बॉडी दैट गॉड हैज प्रिपेयर्ड फॉर हिज पीपल। क्या शरीर परमेश्वर देना चाहते हैं हमने लोगों को। हालेलुया। तो जो अभिलाषाएं थी, जो निराशाएं थी, जो दुख तकलीफ थे, जो दर्द थे शरीर के, जो समस्याएं थी, जो युद्ध चलता है शरीर के अंदर, उससे परमेश्वर बाहर निकाल के आपको जीवन से बढ़कर बनाएंगे। 1 Corinthians chapter 15 वर्ड्स 42 to 44, इसमें क्या लिखा है जी? मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हालेलुया। So is it with the resurrection of the dead? What is sown is perishable, what is raised is imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. हालेलुया। अगर आपका शरीर स्वाभाविक रूप से दिया गया, परमेश्वर ने दिया है स्वाभाविक देह, तो आत्मिक देह भी है। परमेश्वर ने वो आत्मिक देह तैयार करके रखी अपने लोगों के लिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गॉड, दिस इज द ब्यूटी इन द माइंड ऑफ गॉड। परमेश्वर के मन में खूबसूरती है जी हमारे लिए, हर क्षेत्र में खूबसूरती है। जब ये शरीर बनाया परमेश्वर ने तो भी इसे खूबसूरत बनाया। जो महिमित शरीर कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा, ये आशा है आपके और मेरे लिए भी। याकूब 1:12 में आपको रिवॉर्ड बता रहा हूँ जी, अगला रिवॉर्ड जो परमेश्वर ने लोगों को देना चाह रहे हैं। धन्य वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। Blessed is the man who remains steadfast under temptation or trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God is prepared to those who love him. अब ध्यान से सुनिएगा जी, ये दो तरह के लोगों को ये मुकुट दिया जाएगा, जीवन का मुकुट। दो तरह के लोगों को, क्राउन ऑफ लाइफ। हम देखते हैं पृथ्वी पर अलग अलग राजाओं के अलग अलग क्राउन्स होते हैं जी, अलग अलग मुकुट होते हैं, लेकिन ये ऐसा मुकुट है, जीवन का मुकुट। ये दो तरह के लोगों को दिया जा रहा है, जो परीक्षा में स्थिर है, परीक्षा में जयवंत है, टेम्पटेशंस, ट्रायल्स और टेस्ट से खरा निकल कर बाहर निकला जी, और जो प्रभु से प्रेम करते हैं। Those who love the Lord, those who are fulfilling the first commandment, as per Matthew 22 verse 37, मत्ती 22 के 37 के मुताबिक जो पहली आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, उनके लिए ये मुकुट परमेश्वर का तैयार है जी। This is the crown that Lord is prepared for his people. मेरे प्रियो, आप धन दौलत चाहते हैं संसार में, परमेश्वर देंगे जी। जो धन यहोवा देते हैं उनमें वो दुख नहीं मिलाते, लेकिन ये जो जीवन का मुकुट है, अगर आप हर परीक्षा में खरे उतर रहे हैं, आप कहेंगे हर परीक्षा में कैसे उतर सकते हैं? यू कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स यू। आप सब कुछ कर सकते हैं मसीह यीशु के द्वारा, जो आपको ताकत देता है जी। और जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं, हम सबको पता है प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप क्या वैसे ही कह सकते हैं कि मैं भी प्रभु से प्रेम करता हूँ? हमें भी प्रभु से वैसे ही प्रेम करना जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया, प्राण देने तक विश्वास हो गया। प्रभु ने हमसे कैसे प्रेम किया? प्राण देने तक प्रभु विश्वास योग्य रहे अपने प्रेम में, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वैसे ही प्रेम हमें भी दिखाना है कि हम प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें, और परमेश्वर फिर हमारे मृत शरीरों को भी जलाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। ऐसे नहीं कि सब मर जाएंगे। देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू वॉक डायरेक्टली इनटू द मिलेनियम रेन ऑफ माय फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेकिन इन केस अगर पहले परमेश्वर किसी को बुलाते हैं
तो वो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगी। शद्रक मेशक अबेदनगो ने बात बोली जब राजा नबूकदनेस्सर ने आज्ञा दी कि इन तीनों को आग में डाल दिया जाए और आग को 7 गुना ज़्यादा तेज कर दिया गया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा? हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सक्षम है हमें बचाने के लिए, बाहर निकालने के लिए। यदि वो नहीं भी बचाएगा फिर भी हम केवल परमेश्वर यहोवा के आगे ही झुकेंगे। दे न्यू द पावर ऑफ गॉड बट स्टिल दे नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द स्टैंड दैट दे टेकन फॉर द लॉर्ड। और वचन गवाह इस बात का, इतिहास गवाह इस बात का, जिन लोगों ने डाला उनको आग में वो भी जल गए, लेकिन इन तीनों को आग ने छुआ तक नहीं प्रभु की महिमा के लिए। दिस इज द पावर ऑफ द लव ऑफ गॉड। जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं ये अनुग्रह आपके ऊपर उतरता है, और जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके लोगों से प्रेम करना शुरू कर देंगे। फिर आपको अपना बोझ बड़ा नहीं लगेगा, फिर आपको लोगों का बोझ बड़ा लगेगा। आजकल लोगों को सबको अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है, लेकिन जब आप लोगों की समस्या को देखेंगे तो आप तरस से भर जाएंगे प्रभु यीशु मसीह की तरह। यू विल बी मूव्ड विद कंपैशन फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ गॉड, हैविंग द हार्ट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड। हो सकता है आप वो प्रेम जाहिर ना कर पाए, लेकिन आप वो प्रार्थना में उस हृदय को उंडेलेंगे परमेश्वर के सम्मुख। तो ये जो जीवन का मुकुट है, आज मेरी प्रार्थना है कि हम सबको मिले प्रभु की महिमा के लिए। जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, जो लोग परीक्षा में स्थिर हैं, जैवन से बढ़कर हैं, उनके लिए मुकुट सुनिश्चित है प्रभु की ओर से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु का वचन कहना है। और जब प्रभु का वचन कोई बात कहते हैं तो इट इज़ यस एंड आमेन इन क्राइस्ट जीसस माय लॉर्ड। हाँ और आमीन में वो वचन पूरा होगा जी। 1 Corinthians chapter 9 verse 25 ऑनवर्ड्स, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 25 से आगे आप देखिए जी, परमेश्वर कौन सा मुकुट अपने लोगों के लिए रखते हैं। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मेरे प्रियो, ये संयम का फल जिनके अंदर होगा उनके लिए कभी ना मुरझाने वाला मुकुट है, जो अपनी दौड़ को पूरा कर रहे हैं। ये 2 कंडीशन है इसमें भी, जो संयम के साथ परमेश्वर के राज्य में कार्य कर रहे हैं जी। दूसरा, जो अपनी दौड़ को पूरा कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, उनका लक्ष्य सामने है, परमेश्वर का लक्ष्य जो परमेश्वर ने उन्हें दिया, जो असाइनमेंट, द असाइनमेंट दैट गॉड हैज केप्ट फॉर देम, द गॉड दैट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज फॉर देम अकॉर्डिंग टू देयर कॉल, अकॉर्डिंग टू देयर कॉलिंग। If they are fulfilling their task, running in the race faithfully and keeping their body under subjection, their mind under subjection, संसारिक रंग नहीं चढ़ रहा है जी। आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत जल्दी हाथ पैर चलने शुरू हो जाते हैं जी। एक प्रचारक जो है वो अपनी वाइफ को मार रहे थे और उनसे पूछा गया कि अपनी वाइफ को क्यों मार रहे हैं। उन्होंने कहा क्योंकि वचन में लिखा है कि पति और पत्नी जो है वो एक फ्लैश हैं जी, जब वो ज्वाइन होते हैं, और मैं अपने शरीर को अपने वश में लेकर आ रहा हूँ जी। तो क्या कर रहे हैं, अपनी वाइफ को मार रहे हैं। नाउ दिस इज हाउ वी मैनिपुलेट द स्क्रिप्चर्स जी। हम दूसरों को मारते हैं और हम कहते हैं जी कि प्रभु हमारी सहायता करें। वी अब्यूज एंड वी आर मैनिपुलेटिंग द अथॉरिटी दैट गॉड हैज गिवन अस, एंड दिस इज रियली पेनफुल एंड फियरफुल टू फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द लिविंग गॉड। और बहुत ही खतरनाक है जो लोग हाथ उठाते हैं अपने स्पाउस के ऊपर या, और प्रभु का भय नहीं है जी, और हम वचन को गलत कोड करते हैं। तो अपने शरीर को वश में लाइए, अपनी ज़बान को वश में लाइए, अपने ऑर्गन्स को वश में लाइए, उन्हें मिसयूज़ मत करिए जी। अपने हाथ पाँव को काबू में रखें पवित्र आत्मा जी की सहायता से। सेल्फ कंट्रोल का फ्रूट जो है वो कल्टीवेट करें। पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर होना, उपजना बहुत ज़रूरी है, जो हमारी सहायता करे कि हम किस तरीके से परमेश्वर के सबमिशन में रहकर, और अगर आप मैरिड हैं तो आप कदम से कदम मिलाकर आप चल सके अपने स्पाउस के साथ, वेदर इट बी हस्बैंड और वाइफ। ये बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू हम्बल आवरसेल्व्स एट द फीट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। बहुत ज़रूरी है। वी नीड द विजडम ऑफ गॉड एंड द फियर ऑफ गॉड टू वॉक इन दिस वर्ल्ड।
प्रभु की बुद्धि और प्रभु का भय हमें चाहिए प्रभु में चलने के लिए। नेवर एवर टेक योर फैमिली फॉर ग्रांटेड, नेवर एवर टेक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर ग्रांटेड। हम पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं अपने एक्शंस के द्वारा, और अगर हम चाहते हैं कि वाकई में आप हो सकते हैं पृथ्वी पर आप सक्सेसफुल हो जाएं सब करने के बाद भी, लेकिन स्वर्ग में आपका प्रतिफल जो है ना जी वो पूरा खत्म हो जाएगा, और हो सकता है कि स्वर्ग भी से भी वंचित रह जाए लोग, क्योंकि जब शरीर के काम हावी हो जाते हैं। गलातियों 5वां अध्याय आप ध्यान से पढ़िएगा जी, 17वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक आपको उसमें शरीर के काम भी और पवित्र आत्मा के काम भी पता लग जाएंगे, और जो शारीरिक रीति पर चल रहा है उसमें साफ लिखा है कि उस स्वर्ग का वारिस नहीं हो सकता। ईर्ष्या, जलन, द्वेष, और अगर आदमी इस तरीके से अगर हाथ उठा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं जी, ओ वी आर ग्रीविंग द होली स्पिरिट, वी आर ग्रीविंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। हम कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी शब्द हमारे मुंह में आता है हम बोल देते हैं जी, बी सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। पहला थेसलोनियों, तो इसे हम इनकरप्टेबल या इम्पेरिशेबल क्राउन भी कहते हैं इंग्लिश में। कभी ना मुरझाने वाला मुकुट, संसारिक मुकुट मुरझा सकता है जी, उसकी चमक फीकी पड़ सकती है, लेकिन ये मुकुट कभी नहीं मुरझाएगा। ये दूर से स्वर्ग में पता लग जाएगा ये मनुष्य जो है परमेश्वर की रीति पर चला है, इसने अपने टास्क को पूरा किया, असाइनमेंट को, और साथ में इसका शरीर, इसका जो मन है वो अधीन भी रहा है परमेश्वर के। पहला थेसलोनियों 2:19 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ जी, 1 Thessalonians chapter 2 verse 19। उसमें लिखा है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। For what is our hope or joy or crown of boasting before our Lord Jesus at his coming? Is it not you? For you are our glory and joy. हालेलुया। ये किसको कह रहे हैं जी? कलीसिया को कह रहे हैं संत पौलुस। आपको पता है सेंट पॉल ने क्रोनोलॉजिकली स्पीकिंग सबसे पहला लेटर जो है वो थेसलोनियंस का लिखा जब वो 13 साल की हाइडिंग से होकर बाहर निकले जी। सबसे पहला थेसलोनियों की पत्री लिखी गई, लेकिन हम बाइबल में उसकी क्रोनोलॉजी अलग तरीके से देखते हैं। बट एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेज थेसलोनियंस वाज द फर्स्ट लेटर रिटन बाय सेंट पॉल आफ्टर ही केम from his hiding place when he came back from Saudi Arabia। और यहाँ पर हम रैप्चर का भी जिक्र पढ़ते हैं उसी चैप्टर में, अध्याय में, मतलब पहली पत्री में, उसके 4थे अध्याय में। और यहाँ पर दूसरे अध्याय में कह रहे हैं कि जो परमेश्वर के लोग जो हैं जिनको हमने शिक्षा दी है वही हमारी महिमा और हमारा आनंद है जी। प्रभु यीशु मसीह के आने पर हम घमंड कर सकते हैं कि हमने क्या किया उनके साथ। आप जो सिखा रहे हो लोगों को, खाली प्रचार करना काफ़ी नहीं है जी, लेकिन शिक्षा क्या दे रहे हैं आप लोगों को, वो आप मसीह के सामने उसका हिसाब देना है हमें, और उसका भी रिवॉर्ड है परमेश्वर के सामने, उसका भी प्रतिफल है परमेश्वर के सामने। अगर मैं आपको कुछ गलत शिक्षा दे रहा हूँ तो मेरा जो लेखा जोखा परमेश्वर के सामने है जी। किस इंटेंशन से दे रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, किस मोटिव से दे रहा हूँ वो भी प्रभु देख रहे हैं जी। और अगर मैं प्रभु के भय में होकर आपको शिक्षा दे रहा हूँ, अपने फायदे के लिए नहीं, निस्वार्थ आपको दे रहा हूँ शिक्षा, तो परमेश्वर देख रहे हैं, उसका भी हिसाब मेरा होगा जी। और उसका प्रतिफल वो साफ कह रहे हैं परमेश्वर के सामने। हम घमंड करके कह सकते हैं तुम्हारे बारे में कि आप ही हमारी महिमा और आप ही हमारा आनंद है जी। क्या हम वाकई कह सकते हैं कि हम लोगों को क्यों सिखा रहे हैं? इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, या हम इसलिए चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो, लोग आत्मिक उन्नति पाएं, लोग प्रभु के नज़दीकी में आए। परमेश्वर हर एक की मंशा को देख रहे हैं। लॉर्ड इज केयरफुली वॉचिंग द मोटिव्स ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। अगर मैं किसी के सामने दशवांश की शिक्षा के जिक्र करता हूँ या किसी और पासओवर की ऑफरिंग का जिक्र करता हूँ, किस मंशा से कर रहा हूँ? इज इट फॉर माई गेन और इज इट फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ माई फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? एवरीथिंग इज नोटिस्ड केयरफुली इन द किंगडम ऑफ हेवन। फिलिपियों 4 अध्याय उसकी पहली आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है। Therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and crown, stand firm thus in the Lord, my beloved। तुम ही मेरे आनंद, तुम ही मेरे मुकुट हो। प्रभु में दृढ़ बने रहो, प्रभु में स्थिर बने रहो। मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ, मैं चाह रखता हूँ तुम्हारी, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो। हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। ये हो सकता है कि ये मुकुट आपको नजर ना आए जी स्वाभाविक तौर पर,
लेकिन ये आत्मिक तौर पर ये वैसा मुकुट है जो कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि आपने जो मेहनत की है किसी के ऊपर, जो अपने प्रभु के राज्य में जो निस्वार्थ मेहनत की आपने, वो किस तरीके से वो रंग लेकर आ रहे हैं। लोग स्थिर बने रहे हैं प्रभु में, लोग जो है गलत शिक्षा से भरमाए ना जाएं, लोग जो हैं वो संसारिक बातों में वापस ना उलझ जाएं। तो आपको और मेरा काम है कि उन्हें निस्वार्थ शिक्षा देना है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में ना रहें, वो किसी भी कोने में रहें, लेकिन आपके चाहे कांटेक्ट में ना रहें, बट इट डजंट मीन कि वो प्रभु से दूर हो जाएंगे। वैसी शिक्षा देनी है जी कि वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाए। मलाकी 3:16 में देखिए क्या लिखा है, देन दोज हु फियर्ड द लॉर्ड स्पोक विद वन अनदर, द लॉर्ड पेड अटेंशन एंड हर्ड देम, एंड अ बुक ऑफ रिमेम्बरेंस वाज रिटन बिफोर हिम ऑफ दोज हु फियर्ड द लॉर्ड एंड एस्टीम्ड हिज नेम। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया। बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, यादगार की पुस्तक लिखी जा रही है जी आपके और मेरे लिए। आप छोटे से छोटा कार्य भी कर रहे हैं, परमेश्वर के एक दास को पानी भी पिला रहे हैं, तो क्या होगा जी, उसका भी प्रतिफल है। और अगर आप भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता समझकर उसका आदर कर रहे हैं, उसका भी प्रतिफल है, वचन में लिखा हुआ है। भविष्यवक्ता को खाली सेवक नहीं समझना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ जी, भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता ही समझ रहे हैं, प्रेरित को प्रेरित ही समझिए। खाली ये नहीं कि वो प्रभु में है, प्रचारक अब तो कुछ अगर हमने से पानी ना पूछा तो वचन कह रहे जी हम तो प्रतिफल ना खो बैठेंगे, ऐसा ना हो जाए। अगर आप उस एटीट्यूड से डील करेंगे तो वाक्य में कोई प्रतिफल नहीं है जी। लेकिन जब आप वाक्य में सेवा भाव से, अपने हृदय से आप जब सेवा करते हैं, when you are honoring the anointing upon a man's or a woman's life, then you are surely going to receive the reward for the glory of God. And the book of remembrance notices everything, jots down everything that you do in the kingdom of God. अगर आप गरीबों के लिए भी कुछ कर रहे हैं तो वचन में लिखा हुआ है, मेरे पास टाइम नहीं हो पूरी डिटेल में जाने का, तो प्रभु क्या कहते हैं, तुम मुझे कर्जा दे रहे हो। इफ यू आर हेल्पिंग द पुअर, you are just giving it to the Lord, and therefore Lord is going to reward you with his riches. वो परमेश्वर को पता है कि वो जो इन्होंने कंगालों की शुद्धि लिए निस्वार्थ, बहुत सारे लोग बिना दिखाए लोगों की सेवा करते हैं जी, और उसका अलग प्रतिफल है। जो गुप्त में दान दिया जाता है, चैरिटी इज ऑलवेज डन इन हिडन। चैरिटी का ये रूल है, आप पब्लिसाइज नहीं करते हैं चैरिटी को, ये वचन सिखाते हैं हमें। जिन्होंने टीचिंग मिस किया, आप फाइनेंसेस के ऊपर टीचिंग देख सकते हैं जो मैंने शेयर की थी, कि कौन सी ऑफरिंग आप बताते हैं और कौन सी नहीं बताते हैं जी। चैरिटी इज ऑलवेज डन इन हिडन। आप लोगों को ढिंढोरा नहीं पीटेंगे कि मैंने इतने लोगों को इतना खाना खिलाया जी, या इतना मैंने राशन दिया, बिकॉज वर्ड ऑफ गॉड क्लियरली मेंशंस दैट चैरिटी शुड बी डन इन हिडन। जब आपका दायां हाथ दे तो बाएं को पता ना लगे। वो टाइथ के बारे में नहीं लिखा हुआ, चैरिटी के बारे में लिखा हुआ है। बुक ऑफ रिमेम्बरेंस नोटिसेस एवरीथिंग। एक एक बात लिखी जा रही है यादगार की पुस्तक में, वो जीवन की पुस्तक में। परमेश्वर उसके मुताबिक आपका प्रतिफल देंगे जी। आपको पता है आपकी एक कॉलिंग है प्रभु में, और वो कॉलिंग जो है, कई लोग कहते हैं कि मेरी बड़ी कॉलिंग क्यों नहीं है जी, मुझे तो प्रभु छोटी छोटी जगह पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े प्रचारक जो हैं, बड़े बड़े क्रूसेड्स और वर्ल्ड ओवर ट्रैवल करते हैं जी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हर एक को परमेश्वर ने कॉल दिया, को बुलाहट दी है, लेकिन आप अपनी छोटी कॉलिंग को बड़ी में बदल सकते हैं अगर आप छोटे में विश्वास हो गया। फिलिपियों 3:14 में लिखा हुआ है, आई प्रेस ऑन टुवर्ड द गोल फॉर द प्राइज ऑफ द अपवर्ड कॉल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। एक स्वर्गीय बुलाहट है हमारी, वो हमारा रिवॉर्ड है स्वर्ग में उसके लिए, और एक पृथ्वी पर भी है। जब हम थोड़े में विश्वास हो गए तो प्रभु उसे बदलना शुरू करते हैं। आपको पता है संत पौलुस ने जब अपनी सेवकाई शुरू की तो सबसे पहले वो 1 साल अंताकिया में बरनबास के साथ शिक्षा देते रहे, और वहां पर सबसे पहले मसीह कहलाए गए लोग अंताकिया में। लेकिन वो वहां पर नहीं रुके, ही प्रेस्ड ऑन, ही वर्कड फेथफुली। वो हाइडिंग में चले गए, प्रभु के साथ अकेले में समय बिताया। एंड वी कैन नोटिस फ्रॉम द स्क्रिप्चर दैट ही वाज प्रमोटेड टू बीइंग अ शेपर्ड ऑफ द चर्च। ही स्टार्टेड प्लांटिंग द चर्चेस। और फिर हम देखते हैं उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, एपोस्टल का दर्जा दिया, प्रॉफिट का दर्जा दिया, अलग अलग परमेश्वर ने तरीके से आशीषित किया जी। और आपको पता है बड़ी शॉकिंग बात है, मतलब
कई प्रभु ने कई लोगों को दर्शन दिए, मैं उनमें से एक बताऊंगा ब्रदर जेसी डुप्रेंटिस जी का, और जो लोग चाहेंगे मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा। हेवन में प्रभु उन्हें एक दिन लेकर गए और 6 घंटे तक वो स्वर्ग में थे, और जब वो स्वर्ग में थे तो वहाँ पर प्रभु ने एक नेम प्लेट दिखाई जहाँ पर 12 चेलों के नाम थे। 12 चेलों के नामों में अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो नाम है वहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अलग अलग चेलों का नाम लिखा, लेकिन याकूब का नाम यूहन्ना से ऊपर था। और याकूब का जो नाम है इसलिए ऊपर था क्योंकि वो मार्टिर हुए, सबसे पहले शहीद हुए प्रभु के लिए। और वहाँ पर सेंट पॉल का नाम भी उस प्लेट पे लिखा गया है क्योंकि उन्होंने चेलों से बढ़कर काम किया प्रभु की महिमा के लिए। सो लॉर्ड, even though St. Paul was not with the Lord physically during the reign of Lord Jesus Christ for 3 years, when Lord Jesus was working the works of God in his flesh, during the days of his flesh or in his body, but St. Paul was added later on. संत पौलुस बाद में जुड़े, लेकिन फिर भी स्वर्ग में एक अलग दर्जा दिया है प्रभु की महिमा के लिए। This is how God works. God is not impartial. God is not partial, He is impartial God. परमेश्वर अपने लोगों की शुद्धि लेते हैं, पार्शियलिटी नहीं दिखाते। हम पार्शियलिटी दिखा सकते हैं, परमेश्वर इम्पार्शियल परमेश्वर है जी। हालेलुया, ये परमेश्वर की दया है जी। हमें परमेश्वर ने संगी वारिस बनाया है, संगी वारिस। जब मैंने लास्ट वीडियो में क्लोजिंग जो मैंने बात बताई थी, आइज़िया 45:3 में जो गुप्त में छिपा हुआ धन है वो परमेश्वर अपने लोगों को देंगे जी अंतिम दिनों में। ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्वाभाविक वेल्थ ट्रांसफ़र भी हो और आत्मिक भी हो जी। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो द वेल्थ ऑफ द सिनर्स इज लेड अप फॉर द राइटियस, नीति वचन 13:22 में। जो भी आपका हक ले लिया है विरोधियों ने, वो परमेश्वर लौटाएंगे जी अंतिम दिनों में। रेस्टोरेशन ऑफ ऑल थिंग्स विल टेक प्लेस। इसके लिए परमेश्वर की बाट जोते रहें, लगातार प्रार्थना करें, डिक्री एंड डिक्लेयर द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, एंड श्योरली वन डे यू विल सी लॉर्ड ब्रिंगिंग हिज प्रोमिसेस कमिंग टू पास फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं दिखाते जी। परमेश्वर को ये मत कहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए क्या लिखा, जेम्स 2:5 में लिखा, लिसन माय बिलोवेड ब्रदर्स, हैज नॉट गॉड चोजन दोज हु आर पुअर इन द वर्ल्ड टू बी रिच इन फेथ एंड हेयर्स ऑफ द किंगडम व्हिच ही हैज प्रॉमिस्ड टू दोज हु लव हिम। किसके लिए है जी? जो प्रभु से प्रेम करते हैं। सब विश्वासियों के लिए नहीं है, जो आत्मिक तौर पर कंगाल है और जो भौतिक, दोनों तरीके से प्रभु ने उन्हें चुना है जी। क्या करने के लिए? टू बी रिच इन फेथ। सबसे पहले विश्वास में धनी होना जरूरी है। स्वाभाविक तौर पर तो आप प्राकृतिक तौर पर तो हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आत्मा में धनी होना आवश्यक है। एंड हेयर्स ऑफ द किंगडम, परमेश्वर में वारिस होंगे जी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने किसके लिए रखा है? उस राज्य के अधिकारी परमेश्वर किसको बनाएंगे? जो प्रभु से प्रेम करते हैं। मैं कभी शेयर करूंगा जी कि क्या रिवॉर्ड हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, उनके लिए प्रभु ने क्या क्या बातें रखी हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इब्रानियों 11:26 देखिएगा जी। उसने मसीह के कारण निंदित होने के को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. प्रॉफिट मोसेस की गवाही दी गई है, भविष्यवक्ता मूसा की। उन्हें मिस्र के महलों से ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड पता है प्रभु के राज्य में क्या है। मरुस्थल में चलते रहो 40 साल, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी आंखें किस हो रहे हैं और प्रतिफल क्या उन्हें मिलना है। बहुत ज़रूरी है समझना। जब आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं ना जी, उसका एक अलग प्रतिफल है। बहुत कम लोग हैं जो प्रभु की इच्छा पर चलते हैं, बहुत कम लोग हैं जो प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए स्पेशल रिवॉर्ड है जो प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। Those who are willing to pay the price, those who are walking in the fear of the Lord, surely there is a reward for them. देखिए Proverbs 13:13 में पढ़ रहा हूँ आपके लिए। Whoever despises the word brings destruction on himself, but he who reveres the commandment will be rewarded. But he who reveres the commandment will be rewarded. परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। क्या मिलता है जी? बोलिए अच्छा फल। प्रभु हमें अच्छा फल देने के लिए तैयार है जी। He is a good God.
प्रभु का वचन कहता है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, मैं जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं क्यों नहीं तुम्हें अच्छे वरदान दूंगा, अच्छे दान वरदान दूंगा। ही गिव्स अस स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, ही गिव्स अस द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, ही गिव्स अस द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड। लेकिन उसके अलावा भी प्रभु बहुत कुछ हमें देते हैं जी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गॉड। तो हम क्या सोच रहे हैं, परमेश्वर को जो देना वो दे देंगे हमें, अगर किस्मत में लिखा हुआ तो मिल जाएगा जी, लोग ऐसे कहते हैं दुनिया में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अलग अलग रिवॉर्ड सिस्टम हमारे नेचर के ऊपर है। वचन में ये भी लिखा है जो नम्र है परमेश्वर ने उठाते हैं जी। इफ वी आर हम्बल लॉर्ड शैल लिफ्ट अस अप, प्रोवाइडेड वी आर हम्बल, वी रिमेन हम्बल। हमें नम्र होकर रहना है प्रभु की महिमा के लिए, नम्रता के साथ रहना है प्रभु की महिमा के लिए। Psalm 19 verse 11 उसमें लिखा है moreover by them is your servant warned, in keeping them there is a great reward। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। क्या चीज है ये? द फियर ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के भय में अगर आप चलेंगे तो क्या होगा जी? बड़ा प्रतिफल आपके लिए। बहुत बार हम ऐसा होता है कि हम प्रभु पे क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु हमारे साथ क्यों नहीं अच्छा कर रहे, बट देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर एवरीथिंग। इब्रानियों 11:6 में अगर आप पढ़ेंगे, ही हु सीक्स द लॉर्ड डिलिजेंटली शैल बी रिवॉर्डेड, इज अ रिवॉर्डर ऑफ दोज हु सीक हिम डिलिजेंटली। अगर आप मेहनत से प्रभु के चेहरे को तलाश रहे हैं, गारंटेड एक दिन दर्शन होंगे जी प्रभु के, गारंटेड आपको उसका प्रतिफल मिलेगा प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन उससे पहले एक बात और लिखी है कि प्रभु के पास जो आता है वो विश्वास के साथ आए, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो आप कुछ भी मांग रहे हैं प्रभु से, विश्वास के साथ मांगे। अगर आप प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, विश्वास के साथ मांगे। आत्मिक आंखें आप चाहते हैं कि खुले, विश्वास के साथ मांगे। अगर आप कुछ और भी भौतिक वस्तुएं मांग रहे हैं, संसार की प्रॉस्पेरिटी मांग रहे हैं, हेल्थ मांग रहे हैं, मैरिज से रिलेटेड कोई इशू है जी, फैमिली से रिलेटेड, बच्चों का फ्यूचर है, कुछ भी आप बात मांग रहे हैं, बिजनेस है, जॉब है, प्रमोशन है, आप शिद्दत के साथ, डिलीजेंस के साथ मांगे, फेथ के साथ मांगे। श्योरली यू शैल रिसीव योर रिवॉर्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। आपको पता है जो धर्मी जन है प्रभु के राज्य में, जो धार्मिकता से अपना जीवन बिताता है, उसका एक अलग रिवॉर्ड है। देयर आर रिवॉर्ड्स ऑफ राइटियसनेस, देयर नॉट वन रिवॉर्ड, देयर आर मेनी रिवॉर्ड्स ऑफ राइटियसनेस। जिन्होंने मिस किया वचन, वो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, हमने राइटियसनेस के ऊपर प्रचार किया जी। But there are rewards that God has kept for the righteous ones. And it is my prayer that since Lord Jesus Christ is our righteousness, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, वो स्वभाव हमारे अंदर आने पाए जो प्रभु यीशु मसीह का, निस्वार्थ प्रभु की सेवा करें उनकी धार्मिकता में होकर। देखिए क्या लिखा है जी, Proverbs 11:18, One who sows righteousness gets a sure reward. One who sows righteousness, जो धार्मिकता बोएगा, गारंटेड उसका प्रतिफल उसे मिलेगा जी, गारंटेड मिलेगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जी, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं सब कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। लेकिन मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए कि परमेश्वर के राज्य में इतना कुछ प्रभु ने हमारे लिए रखा है कि हम सोच नहीं सकते। हमारे सोचने, समझने और मांगने से परे हमारे पिता करने वाले हैं। जस्ट ट्रस्ट हिम एट ऑल टाइम्स। और आप देखेंगे किस तरीके से, आपको पता है जो रूथ है उसने नियोमी का साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा जहाँ पर तुम जाओगी वहाँ पर मैं जाऊँगी जी, जहाँ पर मतलब तुम्हें गाड़ा जाए वहाँ पर मुझे भी गाड़ा जाए, मतलब जहाँ पर तुम्हारी मृत्यु मैं वहीं पर रहूँगी, मतलब मृत्यु तक विश्वास योग्य। वो उसका ऐसा कमिटमेंट था। लेकिन हम देखते हैं उसकी विश्वास योग्यता का प्रतिफल उन्हें मिला। परमेश्वर ने एक अच्छा जीवन साथी दिया, परमेश्वर ने ऊंचाइयों पर रखा जी। वाई? बिकॉज शी वॉज फेथफुल इवन दो शी वॉज द डॉटर इन लॉ ऑफ नेओमी, और वो अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सकती थी। लेकिन परमेश्वर के भय में होकर वो स्त्री चलती रही, और उनका कमिटमेंट था। परमेश्वर ने आदर किया, उनके हृदय को देखा, और परमेश्वर ने सब कुछ ब्यूटीफुली किया जी। आप कुछ भी प्रभु के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर हर एक बात नोटिस कर रहे हैं। आपका एक एक बलिदान, एक एक सेक्रीफाइस। इब्राहिम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेक्रीफाइस। ही वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज सन आइजक। जेनेसिस 22, उत्पत्ति 22वां अध्याय, जब प्रभु ने परीक्षा की, पहली 2 आयतें आप पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है जी। फिर भी इब्राहिम जो है वो इजाक को चढ़ाने के लिए तैयार है, बलिदान करने के लिए तैयार है।
लेकिन परमेश्वर का बड़ा प्रतिफल इब्राहिम के साथ तैयार था। उसके बाद भविष्यवक्ता इब्राहिम की प्रमोशन हुई आत्मिक और भौतिक दोनों जगत में जी। एंड वी कैन सी द डिफरेंस दैट मेड दिस इंसिडेंट मेड इन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम। मेरे प्रियो, आज दुनिया में आप बहुत कुछ चाह रहे होंगे आपको मिले, अच्छी बात है जी। क्या आप स्वर्ग की बातें चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका ऐसा कभी ना मुरझाने वाला मुकुट हो? एक महिमा का मुकुट है जो परमेश्वर के राज्य में प्रभु के लोगों के लिए, क्राउन ऑफ ग्लोरी। एक कभी ना मुरझाने वाला मुकुट है, धार्मिकता का मुकुट है, अलग अलग मुकुट है जी प्रभु के राज्य में। किसके लिए है जी वो? आपके लिए, मेरे लिए। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखे हैं जी। जो परमेश्वर की बाट जो रहे हैं उनके लिए भी अलग मुकुट है। दोज हु आर वेटिंग फॉर द कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द चीफ शेपर्ड, दोज हु लव द लॉर्ड दे हैव अ डिफरेंट रिवॉर्ड। और कईयों के पास एक से ज़्यादा मुकुट होंगे जी। प्रभु यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना ताकि वो जो महिमा का मुकुट हमारे सिर पर आ सके, कभी ना मुरझाने वाला मुकुट हमारे सिर पर आ सके। लॉर्ड वॉन्ट्स हिज पीपल टू बी ब्लेस्ड इटर्नली। इसलिए हमारा धन जो है वो पृथ्वी पर तो प्रभु आशीषित करेंगे, लेकिन स्वर्ग में हमारा धन एकत्रित हो, जहाँ हमने लास्ट वीक शुरू किया था लास्ट वीडियो में कि जहाँ पर कोई भी चोरी डकैती नहीं हो सकती, कोई कीड़े नहीं खा सकते जी, कोई बात सेंध नहीं लगा सकती उसमें। वाई नॉट टू एक्यूमुलेट आवर वेल्थ इन हेवन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रभु के साथ कभी भी जोड़ तोड़ हिसाब किताब ना करें जी। परमेश्वर का राज्य, मैंने पहले भी कहा, बोने और काटने का नहीं, और खरीद फरोख्त का नहीं, बोने और काटने का है। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन बाइंग एंड सेलिंग बट इन सोइंग एंड रीपिंग। बोने और काटने का राज्य है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेमी स्वर्गीय परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह से आपके लोग विश्वास योग्यता के साथ आज के आराधना में, प्रार्थना में, वचन में शामिल हुए हैं। लॉर्ड, विनती करते हैं प्रभु जी कि आपके लोगों को जो आपका जो रिवॉर्ड सिस्टम है प्रभु जी, प्रभु के राज्य में, वो आपके लोगों को प्रकाशित हो। लॉर्ड, मैंने सिर्फ चंद बातें आपके लोगों के साथ शेयर की हैं प्रभु जी, आप और प्रकाशन गहराई के साथ दें अपने लोगों को, और बातें सीखने पाए हम सब आपके चरणों में। जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन में ले लीजिए, हर एक का बोझ, हर एक का भार ले लीजिए। लॉर्ड, हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। लॉर्ड, इसी वक्त विनती कर रहे हैं प्रभु, जिनको हीलिंग की आवश्यकता है, सिर से लेकर पांव तक उनको हीलिंग मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपने कोड़े खाए प्रभु जी ताकि आपके लोग भले चंगे हो सके। लॉर्ड, आपके घाव हुए ताकि आपके लोग स्वस्थ हो सके। लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह जी, आप स्वयं पाप बन गए, पापों के प्रतिफल को ले लिया ताकि हम सब पाप मुक्त जीवन बिता सकें आपके भय में होकर। लॉर्ड, आपके आज्ञाकारिता में होकर। लॉर्ड, आपने हमारा मेल मिलाप स्वर्गीय पिता से करा दिया, हम लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब मैं विनती कर रहा हूँ लॉर्ड, जिनको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है, उनको अकाउंट्स में वेल्थ ट्रांसफर होने पाए। दुष्ट की ताकतों अपना हाथ हटा लो हम सबके फाइनेंसेस से, हमारी हेल्थ से, हमारी वेल्थ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर गॉड, सेंड फॉर द मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स टू क्लियर द वे and bring those finances into our hands, that wealth into our hands for the extension of the kingdom of God in the name of the Lord Jesus Christ। वो फाइनेंशियल हेल्प आने पाए, वो आर्थिक सहायता आपके लोगों के अकाउंट्स में आने पाए प्रभु जी, ताकि आपके राज्य की बढ़ोतरी और आपके लोगों के घरों में भरपूरी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उस विधवा औरत ने प्रभु जी एलिशा भविष्यवक्ता का आदर किया, और इसी तरह एलिजा भविष्यवक्ता का भी उस स्त्री ने आदर किया। हम देखते हैं दोनों स्त्रियों को आपने बड़ा प्रतिफल दिया। लॉर्ड, आज आपके लोगों को उनका प्रतिफल मिलने पाए, जो बीज उन्होंने बोए अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग सेवकाइयों में, उसका प्रतिफल मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर, हैव मर्सी राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हैव मर्सी लॉर्ड, हैव मर्सी लॉर्ड, वी नीड योर ग्रेस, वी नीड योर मर्सी लॉर्ड जीसस। प्रभु जी, सबको आशीषित करिए लॉर्ड। जिनको एक अच्छे जीवन साथी की आवश्यकता है, उनको जीवन साथी दे दीजिए। गिव देम अ ब्लेसेड लाइफ पार्टनर फॉर ग्लोरी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ताकि आपकी सेवा व आपके आगमन तक आपके महिमा के लिए कर सकें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उनके भार को आप उठा लीजिए, उनके बोझ को उठा लीजिए। लॉर्ड, जो लोग जॉब में हैं प्रभु जी, उनको आप प्रमोशन दीजिए, उनको बेस्ट इंक्रीमेंट दीजिए। जो लोग प्रभु जी अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, कोई एंटरप्राइज है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहे हैं, उन्हें आप आशीषित करें। लॉर्ड, उन्हें आप फेवर दीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। जिनका जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, वो करना चाह रहे हैं, उन्हें एक अद्भुत शुरुआत दे दीजिए। लॉर्ड, लेट माइटी ब्रेक थ्रू हैपन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपके फरिश्ते वो ब्रेक थ्रू लेकर आए। लॉर्ड, जो अपने बच्चों को लेकर वरीड है, यू स्पिरिट ऑफ रिबेलियन, सिकनेस एंड डिजीज, लूज देयर चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
पवित्र आत्मा जी की आग बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुटकारा बोल रहे हैं लॉर्ड। आपके फरिश्ते कार्य करना शुरू करें, आपकी महिमा प्रकट होना पाए इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। भर दीजिए पवित्र आत्मा से लॉर्ड, भर दीजिए अपनी सामर्थ्य से, भर दीजिए अपने अनुग्रह से लॉर्ड। और प्रभु जी ये भी विनती कर रहे हैं लॉर्ड, आप हमारे देश को आशीषित करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी और अलग अलग मुख्यमंत्री जो हैं, गवर्नर्स हैं, सबको आप आशीषित करें लॉर्ड। इजराइल में आपकी शांति बोल देते हैं, यरूशलेम में आपकी शांति मांग लेते हैं लॉर्ड, यूक्रेन रशिया में आपकी शांति मांग लेते हैं। लेट जस्टिस एंड राइटियसनेस प्रिवेल इन अमेरिका एंड इंडिया एंड द नेशंस ऑफ दिस अर्थ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। प्रभु जी हम नसीहत विनती कर रहे हैं लॉर्ड कि आपकी जागृति, अंतिम समय की जागृति हमारे देश में आ जाएगी लॉर्ड। और ये मंथ को हम डेडिकेट कर रहे हैं आपके चरणों में, चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें हमारे देश में लॉर्ड। ओ हमारे जीवन में लॉर्ड अद्भुत जागृति आ जाए और हमें कैरियर्स बनाइए आशीषों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर बाय एनी मींस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम। And every tongue that rise up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, our righteousness from the Lord. ये महीना गवाहियों का महीना हो आपके लोगों के लिए लॉर्ड। हर एक खराब मौसम से बचाएं, आपके लोगों में सारी प्रार्थनाओं को छिपा रहे हैं लॉर्ड। और प्रभु जी 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो आपके लोगों ने गवाया उसका रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट की ताकत तो अपना हाथ हटा लो, इनके पुनर्स्थापना से, इनके रेस्टोरेशन से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गो मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स जस्ट क्लियर द वे एंड ब्रिंग that restoration, that breakthrough into their hands in the name of the Lord Jesus Christ जी। आपके लोगों में सारी प्रार्थनाओं को छिपा रहे हैं, सारी आदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर को पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में, वचन में, आराधना में जुड़े हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें। और जो भी हमने वचन पढ़ा है ये सिर्फ शुरुआत है, आप और मनन करेंगे तो और प्रकाशन इस पर मिलेगा जी आपको। और प्रभु आप सबको आशीषित करें जी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फेथफुली एवरी वीक, एवरी वीडियो, वेदर इट बी संडे और ट्यूसडे और एनी अदर मीटिंग। लॉर्ड ब्लेस यू माइटली। प्रभु में बढ़ते रहें जी, प्रार्थना करते रहें, हम सबके लिए प्रार्थना करें। एंड रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। योर बेस्ट इज येट टू कम। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। God bless you. Praise the Lord.